साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक बहादुर शख्स की कहानी सुनाऊंगा। इनका नाम है कुणाल कामरा और ये हिंदुस्तान के जाने माने कॉमेडियन है। कॉमेडियन मतलब हास्य कलाकार। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में स्टैंड अप कॉमेडियंस की बाढ़ आ गई है। स्टैंड अप कॉमेडियन वैसे व्यक्ति को कहते हैं जो खड़ा होकर माइक पर लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है, व्यंग्य बाण छोड़ता है। लेकिन इसमें ज्यादातर जो कॉमेडियन होते हैं वो कॉमेडी के नाम पर बहुत फूहड़ता, बहुत अश्लीलता परोसते हैं और उनकी कॉमेडी को आप परिवार के साथ देख भी नहीं सकते। लेकिन इक्के दुक्के कॉमेडियन उसमें ऐसे हैं जो ऐसे व्यंग्य बाण चलाते हैं कि सुनने वाला और जिस पर वो बाण चलाया जाता है वो बिल्कुल तिलमिला जाता है। और इनकी कॉमेडी बहुत ही ऊंचे स्तर की कॉमेडी रहती है। और उसमें से एक कॉमेडियन का मैं फैन हूँ, प्रशंसक हूँ, और वो है कुणाल कामरा। कुणाल कामरा का जन्म हुआ था 1988 में, 1988 में बम्बई के माहिम में। और इन्होंने बम्बई के जय हिंद कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, वाणिज्य की पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर इन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी में, एक एड एजेंसी में नौकरी शुरू कर दी और 10-11 साल तक उस एजेंसी में इन्होंने काम किया। बाद में अपने एक दोस्त की सलाह पर इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की। इनकी कॉमेडी के देखते देखते लाखों करोड़ों लोग दीवाने हो गए, क्योंकि इनकी कॉमेडी बहुत ऊंचे किस्म की होती थी। उसमें कोई फुहड़ता और अश्लीलता नहीं रहती थी। और उसमें वो लोगों की पोल पट्टी खोला करते थे, खासकर वैसे लोगों की जो बहुत हिंदुस्तान में ताकतवर हैं और जिनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। 1-2 साल पहले कुणाल कामरा उस वक्त काफी सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक उड़ान के दौरान हवाई जहाज के अंदर अर्नब गोस्वामी को जाकर बहस के लिए ललकारा। अर्नब गोस्वामी इस देश के एक, आप कह सकते हैं, कुख्यात पत्रकार हैं जिनको गोदी मीडिया का स्तंभ माना जाता है, नरेंद्र मोदी के दलालों में गिनती होती है। और अर्नब गोस्वामी की बहुत फजीहत हुई और उसके बाद बौखलाकर वो जो विमान सेवा थी इंडिगो एयरलाइंस, उसने 6 महीने तक के लिए कुणाल कामरा पर प्रतिबंध लगा दिया उड़ने पर। उसके बाद जो सरकारी विमान सेवा भारत की है, एयर इंडिया, उसने भी कुणाल कामरा के उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। और 2-3 और निजी विमान सेवाओं ने सरकार की चमचागिरी में कुणाल कामरा पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। लेकिन कुणाल कामरा देश के एक बड़े तबके के बीच नायक बन गए, हीरो बन गए। पिछले 2-4 दिनों से कुणाल कामरा फिर काफी सुर्खियों में है। और उसकी वजह है कि उन्होंने बंबई में एक अपना कॉमेडी का कार्यक्रम किया था और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बड़े जबरदस्त व्यंग्य के तीर चलाए। एकनाथ शिंदे के बारे में बता दूं आपको कि ये शिवसेना का नेता था। शिवसेना, आप जानते हैं, बाल ठाकरे की पार्टी थी। बाल ठाकरे की मौत के बाद उसकी कमान उद्धव ठाकरे ने संभाली थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम भी रहे। लेकिन ये जो एकनाथ शिंदे है, इसने उद्धव ठाकरे से विद्रोह करके शिवसेना को तोड़ दिया और फिर भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली। पिछली सरकार में वो मुख्यमंत्री रहा। इस सरकार में ये उप मुख्यमंत्री है, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे का एक और परिचय है कि पहले ये ऑटो चलाता था, टेम्पो चलाता था। तो टेम्पो चलाने वाला जोड़ तोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया एक समय। इसलिए पटना में किसी टेम्पो वाला से कभी झगड़ा नहीं करे, पता नहीं उसमें से कौन बिहार का भावी मुख्यमंत्री हो। तो ये एकनाथ शिंदे की कहानी है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ दिया और उसके बाद असली शिवसेना होने का दावा किया और उसको शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, तीर धनुष, वो भी मिल गया।
तो उसी एकनाथ शिंदे जो आजकल डिप्टी सीएम है, उस पर कुणाल कामरा ने बहुत उसकी पोल पट्टी खोली, उसको रिक्शा वाला कह के उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसने तो एक दूसरे आदमी का बाप ही चुरा लिया। बाप चुराने से ये मतलब था कि उद्धव ठाकरे के जो पिता थे बाल ठाकरे, उसकी पार्टी पर, उसकी विरासत पर एकनाथ शिंदे ने दावा कर दिया था। इसलिए कुणाल कामरा ने कहा कि इस बंदे ने तो दूसरे का बाप चुरा लिया। अब ये जो वीडियो था कॉमेडी का, ये सोशल मीडिया के जमाना में देखते देखते लाखों करोड़ों लोगों के मोबाइल पर पहुंच गया और उसके बाद बड़ी तेज मिर्ची लगी शिवसेना को भी। शिवसेना की जो सहयोगी पार्टी है भाजपा को भी तमाम राम भक्त लोग लाल पीला हो गए, उनको पेट में दर्द हो गया। ये राम भक्त लोग जो होते हैं, दूसरों को गाली देने में, दूसरों का मजाक उड़ाने में तो बहुत इनको आनंद आता है। राहुल गांधी को पप्पू बोलने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जब अपनी धोती खुलती है तब ये उछलने लगते हैं और संसदीय भाषा की इनको याद आ जाती है। तो शिवसेना के गुंडों ने जाकर बहुत तोड़फोड़ की उस जगह पर जहां कुणाल कामरा ने कॉमेडी की थी और पूरी गुंडागर्दी की। लेकिन बंबई पुलिस आजकल भाजपा शिवसेना की चपरासी बनी हुई है, इसलिए इन लोगों पर कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो बंबई का नगर निगम है, वो भी एक्शन में आ गया और जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने शो किया था उसका नाम है हैबिटेट स्टूडियो, और वो एक बंबई के होटल है, यूनिकॉन्टिनेंटल होटल का हिस्सा है। वहां पर बुलडोजर पहुंच गया और नगर निगम के उस बुलडोजर ने हैबिटेट स्टूडियो के एक हिस्से को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि इसमें निर्माण संबंधी जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया। अब बौखलाहट देखिए और टाइमिंग देखिए। यदि नहीं पालन किया गया था निर्माण संबंधी नियमों का, तो ये तो पहले भी नगर निगम ये एक्शन ले सकता था। लेकिन जब एकनाथ शिंदे का भांडा फूट गया, शिंदे की पोल खुल गई, शिंदे की कलई उतर गई, तब जाके बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नींद खुली है। तो ये सब हुआ, लेकिन इन सब से होगा कुछ नहीं, क्योंकि कुणाल कामरा इस बीच हिंदुस्तान के हीरो बन गए हैं, हीरो हिंदुस्तानी बन के उभरे हैं। और एक मैसेज गया है कि 142 करोड़ के हिंदुस्तानियों में ज्यादातर लोग तो मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, बस नेहरू जी को क्रिटिसाइज करने आता है। लेकिन इक्के दुक्के लोग हैं जो आज भी सच बोलने का साहस करते हैं। और कुणाल कामरा ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बिस्तर के नीचे छिपकर रहने वाला आदमी नहीं हूं, मैं भीड़ से नहीं डरता। साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं कुणाल कामरा को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि ऐसा बहादुर शख्स है जो गुंडे मवालियों के सामने बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है, अडिग है। क्योंकि जो कुणाल कामरा ने किया है वो संविधान के अनुसार किया है। ये भारतवर्ष का पवित्र संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा संविधान है। और इस संविधान की धारा 19 है, आर्टिकल 19 है, जो प्रत्येक भारतवासी को, इस देश के सभी नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। तो इसलिए कुणाल कामरा ने यदि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पोल खोल दी, तो कुणाल कामरा को ये पोल खोलने का अधिकार भारत का पवित्र संविधान देता है। और इस संविधान को ना तो नरेंद्र मोदी का परदादा खत्म कर सकता है, ना अमित शाह का परदादा, ना देवेंद्र फडणवीस का परदादा, और ना ही एकनाथ शिंदे का परदादा। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ देश का पवित्र संविधान है। तो कुणाल कामरा ने जो कुछ किया है संविधान के अनुसार किया है, आर्टिकल 19 के अनुसार किया है, धारा 19 के अनुसार किया है। ये भारतवर्ष है, ये कोई उत्तर कोरिया नहीं है और किसी को किम जोंग उन नहीं बनना चाहिए। आप जानते हैं एक छोटा सा एशियाई देश है उत्तर कोरिया, वहां एक पागल तानाशाह है किम जोंग उन। किम जोंग उन ने अपने फूफा को इसलिए मौत के घाट उतरवा दिया क्योंकि उसका जो फूफा था वो एक मीटिंग में झपकी लेने लगा था, उसको थोड़ी नींद आ गई थी। तो इसलिए किम जोंग उन ने अपने फूफा को मौत की सजा सुना दी कि आप मीटिंग में झपकी कैसे ले सकते हैं।
तो इस देश में एक गिरोह है, नरेंद्र मोदी का गिरोह, जो इस देश को, भारतवर्ष को उत्तर कोरिया बनाना चाह रहा है। तो वो गिरोह सबको धमकाता रहता है। इस देश में बड़े बड़े माफिया पर कोई एक्शन नहीं होता। नीरव मोदी 12,000 करोड़ रुपया लूट के चला गया, लोग उसका मुंह देखते रह गए, उसके घर बुलडोजर नहीं पहुंचा। विजय माल्या 5,000 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसके घर बुलडोजर नहीं पहुंचा। मेहुल चोकसी 900 करोड़ रुपया लूट के भाग गया, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुंचा। लेकिन सच्चाई बोलने के लिए कुणाल कामरा के स्टूडियो पर बुलडोजर पहुंच जाता है। ये विशुद्ध सरकारी गुंडागर्दी है, तानाशाही है और कुछ नहीं है। जब हास्य कलाकारों की बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि चार्ली चैपलिन थे। उनको दुनिया के इतिहास का महानतम हास्य कलाकार माना जाता है, महानतम कॉमेडियन माना जाता है चार्ली चैपलिन को। और 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, दूसरी आलमी जंग शुरू हुई थी, उस समय चार्ली चैपलिन ने एक फिल्म बनाई थी और फिल्म के जरिए हिटलर का बहुत मजाक उड़ाया था। फिल्म का नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। और उस फिल्म में चार्ली चैपलिन ने हिटलर के जैसी मूछ लगा ली थी, हिटलर के जैसे वर्दी पहन ली थी, फौजी वर्दी, और हिटलर के जैसी वो सलामी लेता रहता था। और उस फिल्म के दृश्यों में चार्ली चैपलिन ग्लोब के साथ फुटबॉल खेलता है। जो ग्लोब होता है, गोलाकार नक्शा होता है दुनिया का, उस ग्लोब के साथ चार्ली चैपलिन फुटबॉल खेलकर हिटलर का मजाक उड़ाता है। द ग्रेट डिक्टेटर जब फिल्म रिलीज हुई तो हिटलर बहुत बौखलाया। जर्मनी के जो हिटलर के चमचे अखबार थे, उन्होंने चार्ली चैपलिन को पेट भर के गालियां दी, लेकिन इससे चार्ली चैपलिन का कुछ नहीं बिगड़ा। आगे चलकर हिटलर तो मिट्टी में मिल गया, लेकिन चार्ली चैपलिन अमर रह गया। तो जो लोग कुणाल कामरा को डरा रहे हैं, गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उन्हें मैं चार्ली चैपलिन की याद दिलाऊं कि तानाशाह लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन जो अच्छा कॉमेडियन होता है वो अमर हो जाता है। तो एक बार फिर कुणाल कामरा को मेरा सलाम, मेरा सल्यूट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।